हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 51 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 21 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसका टॉपिक है सांवले सपनों की याद। ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। सांवले सपनों की याद पाठ का अगला अंश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। तो बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि जो सालिम अली हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका दाह संस्कार के लिए उनको ले जाया जा रहा है और पूरा हुजूम जो है वो उनके पीछे है। ठीक है, और उस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो है श्री कृष्ण जो कि वृंदावन में रासलीला रचते थे और गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाते थे, और कभी वो माखन भरे भांडे जो है वो फोड़ते थे, दूध छाली से अपने मुंह जो है भरे थे। ठीक है, तो ये सारे काम किसने किए थे? श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में किए थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था? कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी? तो ये सारे कार्य किसने किए थे? कृष्ण जी ने किए थे। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी कि श्री कृष्ण जी की बांसुरी बजते ही पूरी दुनिया क्या हो जाती है? संगीतमय हो जाती थी। क्लियर? और वृंदावन की जो वन है, वृंदावन में आज भी उनकी बांसुरी का संगीत जो है वो महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो भी सालिम अली के साथ उस सिचुएशन को कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए कहते हैं कि सालिम अली बेशक इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं उनको पीछे याद किया जाएगा। वो जो प्रकृति प्रेमी थे, वो जो पक्षियों के प्रति सोचने वाले थे, वो जो प्रकृति के हित में काम करने वाले थे, उनके कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। ठीक है, कि ये जो घटनाएं हुई थी ये पता नहीं कब हुई थी, कितने जो है हजारों सालों पहले हुई थी, लेकिन आज भी अगर कोई वृंदावन जाता है तो वहाँ पे नदी में बहता हुआ वो सांवला पानी जो है भगवान श्री कृष्ण की याद जो है वो दिलाता है। वृंदावन नाम से ही भगवान श्री कृष्ण का चेहरा जो है वो सामने आ जाता है। ठीक है, वो एक छवि जो है वो मन में आ जाती है। तो जब भी पक्षियों की बात होगी, जब भी प्रकृति के हित की बात होगी, सालिम अली जो है उनका नाम हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। उसके बाद देखिए, हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है कि उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी से जादू से खाली हुआ है क्या? तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि भगवान जो है श्री कृष्ण, उनका एक तरह से इतना प्रताप है कि ऐसा लगता है जैसे शाम होगी तो जो है क्या होगा, भगवान कृष्ण जो है वो कहीं से आएंगे और अपनी बांसुरी बजाएंगे और वो जो जादू वाटिका के जो पूरा माहौल है वो फिर से संगीत का जादू वहाँ पर छा जाएगा। कि वृंदावन जो है वो कभी कृष्ण जी की बांसुरी से खाली नहीं हो सकता। ऐसा जो है यहाँ पे लेखक यहाँ पर बताते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 है, इस गद्यांश में लेखक किस घटना का स्मरण कर रहे हैं? क है वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला का, ख जाबिर हुसैन की यात्रा का, सालिम अली की अंतिम यात्रा का, या राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत यात्रा का। तो सही आंसर क्या है? घटना है वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला का, क आंसर रहेगा। प्रश्न 2, कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसके पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। यहाँ किस नदी की बात हो रही है? तो यहाँ पर गंगा, यमुना, गोमती या कृष्णा? तो यहाँ पर जो है यमुना नदी की बात हो रही है। प्रश्न 3 है,
श्री कृष्ण ने वृंदावन में क्या क्या किया, गद्यांश के आधार पर लिखिए। तो श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था और कभी माखन भरे भांडे फोड़े थे। भांडे क्या होते हैं, बर्तन जो है, तो माखन खाते हुए वो बर्तन तोड़ते थे मिट्टी के, तो जो है उनको भांडे बोला गया है। तो माखन भरे भांडे उन्होंने फोड़े थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है प्रश्न 4 है, शाम सूरज ढलने पर लेखक किस दृश्य की कल्पना करता है। तो शाम सूरज ढलने पर लेखक जो है किस दृश्य की कल्पना करने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं कि अभी भगवान श्री कृष्ण जो है वो आएंगे और जो है चारों तरफ अपने संगीत में जादू जो है वो बिखरा देंगे। जैसे ही जो माली है वो लोगों को हिदायत देगा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के आने का समय जो है वो हो रहा है। तो ऐसी यहाँ पर कल्पना की जा रही है। तो शाम सूरज ढलते ही लेखक को लगता है कि बस कुछ ही क्षणों में कृष्ण जी यहाँ आ जाएंगे और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। ठीक है, कि संगीत का जादू जो है वो पूरे यहाँ पर क्या होगा, चारों तरफ ही फैल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 जो है दिया गया है, वृंदावन कभी किसकी बांसुरी के जादू से खाली नहीं होगा। तो श्री राम की, श्री कृष्ण की, गौतम बुद्ध की या राधा रानी की। तो बच्चों बांसुरी वृंदावन जो है किसके नाम से जो है प्रसिद्ध है, भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी जो है बांसुरी हो सकती है ना। तो ऑप्शन दिए गए हैं श्री राम की, श्री कृष्ण की, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा श्री कृष्ण की। ख जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वृंदावन श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी खाली नहीं होगा। आपका गद्यांश भी इसी के ऊपर आधारित है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने वृंदावन की में श्री कृष्ण जी की रासलीला के बारे में इसमें पढ़ा, और जहाँ पर लेखक ने भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए जो है याद किया है कि किस तरह से जो यहाँ पर जिसके बारे में बताया गया है सालिम अली, ठीक है, वो किस तरह से पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, उनके बारे में यहाँ पर कंप्लीट उनको उनकी तुलना की गई है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।